हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिद्धि संस्कृतम क्लास 6 षष्ठ पाठ कारक परिचय आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बेटा। पेज नंबर 57। इसमें हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और ये विभक्ति के रूप में किस प्रकार काम आते हैं और इसके चिन्ह क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ता है अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत के शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहे जाते हैं। संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं। बेटा, संस्कृत में कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति रूप बनते हैं। संस्कृत भाषा में कारक तथा विभक्तियां इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए बॉक्स में जो बना हुआ है कारक, विभक्ति और उसके चिन्ह यहाँ दिए हुए हैं। तो जब कारक है, पहला है कर्ता, कर्ता का विभक्ति क्या होती है? प्रथमा विभक्ति यहाँ पे हो जाएगा और इसके चिन्ह है ने। ठीक है। कर्म कारक है, कर्म का मतलब है जो कार्य करने वाला है। कर्ता अर्थात जो कार्य कर रहा है, कर्म मतलब जो कार्य हो रहा है। ठीक है। तो कर्म है द्वितीय विभक्ति है और इसका चिन्ह है को। तीसरा है करण, करण कारक में विभक्ति तृतीया हो जाएगी और इसका चिन्ह जो है वो से के द्वारा हो जाएगा। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे नीचे। संप्रदान है, संप्रदान विभक्ति इसकी है चतुर्थी और चिन्ह है के लिए या को। अपादान कारक है अगला, इसकी विभक्ति है पंचमी और अपादान मतलब अलग होना, से अलग होना, किसी वस्तु से अलग होना। अगला है संबंध, संबंध कारक का विभक्ति है षष्ठी और इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति है सप्तमी और सप्तमी का चिन्ह है यानी कि अधिकरण का चिन्ह है में या पर। अगला है संबोधन, संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती है, ये हे, अरे और भो के रूप में आता है। आगे बताएंगे कि ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है बेटा। तो कभी कभी कर्ता व कर्म कारक जो है वो कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। उसमें कारक चिन्ह नहीं भी लगा होता है तो भी कर्ता और कर्म कारक उसमें प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, बालका भोजनम खादति। ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह नहीं है, यहाँ कर्ता कार्य स्वयं कर रहा है तो यहाँ पे चिन्ह रहित है। इसके बाद है दूसरा है छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रा पुस्तकम पठति, यहाँ पर चिन्ह रहित कर्म है। इसके बाद है वस्तुतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं। जैसे यथा मीन्स जैसे रामस्य यानी राम का भ्राता भाई लक्ष्मण, राम का भाई लक्ष्मण है। ठीक है बेटा। पेज नंबर 58। तो राम का भाई लक्ष्मण इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं। इसी तरह हे राम इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है। ठीक है बेटा। तो किंतु कारक विभक्ति के रूप में जो षष्ठी विभक्ति है या संबोधन है वो प्रथमा के अंतर्गत आता है, प्रथमा का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। इसको हम आइए जानते हैं कैसे कारक का प्रयोग कैसे होता है। तो पहले नंबर पे है कर्ता कारक। कर्ता कारक में है जैसे क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। यथा बालकः, बालकः यहाँ पे एक वचन है, बालक कर्ता है। पठति, पठति भी यहाँ पे एक वचन में है और क्रिया, क्रिया का रूप है ये, तो पठति भी यहाँ एक वचन है। बालक पठति यानी बालक पढ़ता है। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक में वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसमें विभक्ति कौन सा इस्तेमाल होता है मैंने बताया है अभी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है। तो बालिका भोजनम करोति, अब बालिका यहाँ पे एक वचन है, कर्ता कारक है, भोजनम कर्म है और करोति क्रिया है। यहाँ पर इसके अंतर्गत कर्म और क्रिया भी एक वचन में ही है, तो बालिका भोजन करती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे है करण कारक। करण कारक में क्या है, जिस साधन से, साधन मतलब जिस चीज से, जिस वस्तु से, साधन से क्रिया की जाए वहां करण कारक होता है। किसी चीज के, किसी साधन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कार्य करने के लिए कोई साधन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे करण कारक कहते हैं।
यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकः कलमेन लिखति, बालकः यानी कर्ता एक वचन, कलमेन करण कारक है और लिखति क्रिया यानी कि क्रिया भी यहाँ पर एक वचन के लिए ही है। तो यहाँ कलमेन यानी कलम से ये साधन है, ठीक है। तो बालक कलम से लिखता है। इसके बाद है पेज नंबर 59 में देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 पे है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए संप्रदान कारक कहलाता है। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यथा यानी जैसे, बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, जिसके लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ बालक क्या है, ये एक वचन है, कर्ता कर्ता एक वचन है, संप्रदान पठनाय यानी संप्रदान यहाँ पे है, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, बालक पढ़ने के लिए, विद्यालय विद्यालय गच्छति जाता है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे एक वचन के लिए ही ये सारी चीजें, कर्ता संप्रदान जो कर्म क्रिया जो भी है ये एक वचन के लिए ही यहाँ पे इंगित है। अगला है पांचवा अपादान कारक, जहां से अलग होने का भाव, किसी चीज से किसी वस्तु का जब अलग हो जाना होता है, उससे हट जाना होता है, जहां से अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है, ठीक है। यथा वृक्षात फलम पतति, ठीक है। अब यहाँ वृक्षात यानी वृक्ष से अपादान कारक है यानी अलग हो रहा है, तो वृक्षात यानी वृक्ष से फल पतति गिरते हैं, ठीक है। तो क्रिया भी यहाँ एक वचन है, यहाँ वृक्ष से फल के अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। 6 नंबर पे है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, किसी से किसी का संबंध, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से जब संबंध बताया जाता है तो वहां संबंध कारक होता है। यथा यानी जैसे, रामस्य राम का अनुजः, अनुज यानी छोटा भाई, लक्ष्मण लक्ष्मण अस्ति है, राम का अनुज लक्ष्मण है या राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। तो राम का यहाँ पे का इस्तेमाल हुआ है तो ये संबंध कारक हो गया बेटा, ठीक है। अगला है 7वां नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखिए, जिस स्थान पर क्रिया हो वहां अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे वृक्षे खगा वसंती, अब वृक्षे क्या है, वृक्ष पर, ठीक है। वृक्षे यानी वृक्ष पर, खगा पक्षी, वसंती रहते हैं, तो ये यहाँ पे अधिकरण हो गया। यहाँ वृक्ष पक्षियों के रहने का आधार है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे विभक्ति जो है आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। अभ्यास कार्य में आते हैं, पेज नंबर 60। कारक विभक्ति उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए यानी मैच द फॉलोइंग। क और ख यहाँ 2 वर्ग दिए गए हैं, आपको इसके आधार पे, कारक के आधार पे उसकी विभक्ति आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्म पहला है, नंबर 1 पे है कर्म। कर्म की विभक्ति क्या हो गई है बेटा, द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति मैच करेंगे। इसके बाद है सेकंड नंबर पे है अपादान। अपादान कौन सा विभक्ति होगा, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे। थर्ड नंबर पे है कर्ता, कर्ता की विभक्ति है प्रथमा, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। फोर्थ नंबर पे है करण, करण का तृतीय विभक्ति हो जाएगी। और 5वें नंबर पे है संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी, ठीक है बेटा। यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 पे देखिए, निम्नलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट है उसको आपको लिखना है। तो पहले नंबर पे देखिए है, क्रिया करने वाले को कर्ता, करण या अपादान, तीनों में से कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा कर्ता कारक, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, संस्कृत में कारक को वचन पुरुष या विभक्ति क्या कहते हैं, तो संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। थर्ड नंबर पे है, जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण, कर्म या संप्रदान, तो हम किसके द्वारा कार्य करते हैं, साधन क्या है, उसमें करण कारक कहलाएगा वो। फोर्थ नंबर पे है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कौन सा कारक कहते हैं, तो कर्ता,
करण या कर्म, तो यहाँ पे आंसर आएगा कर्म कारण। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर पे देखिए, निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दा विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति व वचन लिखिए। शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं कलमेन, रामाय, फलानी और बालकः। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से, जैसा मैंने अभी पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन लिखना है। तो पहले देखिए, पहले क्या है कलमेन। कलमेन इसका मूल शब्द हो जाएगा कलम, इसकी विभक्ति हो जाएगी तृतीया और वचन क्या है एक वचन। ठीक है। सेकंड नंबर पे है देखिए रामाय। रामाय मूल शब्द हो जाएगा राम, विभक्ति इसकी है चतुर्थी और वचन क्या है एक वचन। फलानी, अब फलानी का मूल शब्द है फल, विभक्ति इसकी प्रथमा है और बहुवचन है ये। बालका, बालका का मूल शब्द है बालक, विभक्ति है प्रथमा और वचन बहुवचन है बेटा। पेज नंबर 61 में देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मूल शब्द देखिए, अब यहाँ पे वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मूल शब्द यहाँ पे दिया हुआ है छात्र। अब विभक्ति क्या है, ये प्रथमा है, तो प्रथमा है। अब आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसका लिखना है। तो छात्र है पहला, छात्र का हो जाएगा यहाँ पे छात्र, छात्रों और छात्रा, यानी एक छात्र, छात्रों दो छात्र यानी विद्यार्थी, और बहुवचन में अनेक छात्र, अनेक विद्यार्थी। ठीक है, छात्रा। इसके बाद है बालक। बालक यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में है, तो इसको वचन में लिखेंगे बालकम, बालक, बालकान। पत्र है, पत्र चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। फल है, तृतीय विभक्ति है, फलेन, फलाभ्याम, फलः। राम पंचमी विभक्ति है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। ठीक है बेटा। अब देखिए फिफ्थ नंबर पे फिर मैच द कॉलम है, उदाहरणानुसारेण परस्परम मेलयत। उदाहरण के अनुसार परस्पर मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 पे है रथम। अब इसका आपको यहाँ पे अनुवाद दिया हुआ है, यहाँ संस्कृत लिखा है पार्ट 1 में, और इसका सेकंड पार्ट में इसका अनुवाद दिया है। ठीक है, तो शब्द और उसके अर्थ दिए हैं, इसको आपको यहाँ से देख करके राइट करके लिखना है। पहले नंबर पे है रथम। तो रथम यहाँ देखिए क्या है, रथम का मतलब क्या होता है, रथ को। सेकंड नंबर पे है पुस्तकम। पुस्तकम पुस्तक को। गृहात, थर्ड नंबर पे है गृहात। गृहात हो गया आपका घर से। फोर्थ नंबर पे है रामस्य, राम का। फिफ्थ नंबर पे है गृहे। गृहे का हो गया घर में। सिक्स नंबर पे है कंदुकेन यानी गेंद से। 7 नंबर पे है पठनाय यानी पढ़ने के लिए। उम्मीद है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम की अच्छी तैयारी करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।